श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महा। करवा चौथ का पर्व आने वाला है। करवा चौथ के पर्व के दिन कुछ ऐसे उपाय आपको अवश्य करने चाहिए जिन उपायों को करने से आपके पति के साथ साथ पूरे परिवार की भी सुख समृद्धि प्राप्त होती है, जीवन में धन समस्या की खत्म हो जाती है। इन सभी उपायों के अलावा आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए करवा चौथ के व्रत के दिन। सबसे पहले बात करते हैं आज के इन उपायों के बारे में। इस व्रत के दिन व्रत रखने वाली माताओं को माँ पार्वती और भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अगर करवा चौथ के दिन कुछ खास उपाय करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके दाम्पत्य जीवन में बड़े ही चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं और पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता प्रेम बढ़ता है। साथ ही दोनों के रिश्ते में आई दूरियां भी खत्म हो जाती है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बड़ा ही दुर्लभ व्रत होता है। जब सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ साथ परिवार की सुख समृद्धि के लिए करवा चौथ का यह खास व्रत करती है। इस दिन व्रत स्त्रियों को मां पार्वती और भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप करवा चौथ के दिन कुछ ऐसे उपाय करते हैं तो जिससे आपकी जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक लाभ होते हैं। साथ ही दोनों के रिश्तों में आई दूरियां भी खत्म हो जाती है। रिश्तों में मधुरता के लिए आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। इस बार करवा चौथ में भगवान गणेश जी की पूजा को लेकर के विशेष महत्व है। इसलिए विघ्नहर्ता को दुर्वा और गुड़ से बनी 21 या फिर 11 डेलियां यानी कि छोटे लड्डू बनाए, साथ में आपको दुर्वा के साथ भगवान गणेश जी को समर्पित करें। साथ में इत्र और केसर अर्पित करें। पति पत्नी के प्रेम में मधुरता स्थापित होगी, प्रेम भाव बढ़ने लग जाएगा। रिश्तों में विश्वास की कमी हो तो करें यह उपाय। अगर दाम्पत्य जीवन में समन्वय की कमी हो, विश्वास की कमी हो की वजह से रिश्तों में मतभेद हो तो रेशम के लाल कपड़े में 2 गोमती चक्र और 100 ग्राम सरसों कपड़े में बांध करके घर के एकांत हिस्से में रख दें। यह ध्यान रहे कि किसी अन्य व्यक्ति की नजर इस पोटली पर नहीं जाए। इस तरह अगले वर्ष के करवा चौथ को इस पोटली को खोले, रिश्तों में मधुरता और विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। गाय के पूजन से दूर होती है समस्याएं। सनातन धर्म में गौ माता का विशेष स्थान और महत्व है। अगर आप करवा चौथ के दिन बेसन के 5 लड्डू, पेड़े या फिर फल इत्यादि खिलाते हैं गाय माता को तो आपके रिश्ते में आने वाली समस्याएं दूर होगी। साथ ही आपके रिश्ते में मधुरता आना शुरू हो जाएगी। मांग में पति से भरवाए सिंदूर। करवा चौथ में महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, लेकिन श्रृंगार में सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर होता है। सिंदूर भरने सहित इसके कई महत्व है। ऐसे में 16 श्रृंगार के बाद पति से सिंदूर भरवाए ताकि दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे का साथ हमेशा बना रहे। बरगद के पत्ते से करे खास उपाय। जिन पति पत्नी के रिश्तों में तनाव हो और एक दूसरे की बात नहीं बन पा रही हो तो करवा चौथ को बरगद का पत्ता ले, उस पर अपनी इच्छा अनुसार बात लिखे और गोल करके 7 बार सर के ऊपर से घुमाए और इससे आपके रिश्तों में मधुरता आना शुरू हो जाएगी, मन मुटाव खत्म हो जाएगा। करवा चौथ का पर्व हिंदू धर्म में एक बेहद ही खास महत्वपूर्ण त्योहार है। खास करके शादीशुदा महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है। इस वर्ष करवा चौथ 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इसमें महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दौरान सुहागिन महिलाएं भगवान शंकर, भगवान गणेश जी और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं। शाम में चांद निकलने के बाद महिलाएं चंद्रमा को ऐदरिया दे करके पूजा करती है। इस दिन महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार भी करती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की लंबी उम्र होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, शादीशुदा जिंदगी को सुहाल बनी रहती है, पति पत्नी का रिश्ता वर्षों मजबूत बना रहता है। यदि आप करवा चौथ का व्रत करते हैं तो इस दिन कुछ खास उपाय अवश्य करें। साथ ही बात करते हैं वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव सभी के आता है। रिश्ते में विश्वास की कमी, गलतफहमी, लड़ाई झगड़े के कारण पति पत्नी के रिश्तों में दरार आने लग जाती है। ऐसे में आप नहीं चाहते कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई समस्या खड़ी हो, आपसी प्रेम कम हो या कोई मनमुटाव हो तो आप करवा चौथ के दिन कुछ उपाय करके इनसे बचा जा सकता है। रिश्ता खुशहाल बना रहे इसके लिए आप बरगद के पेड़ के पत्ता ले, उस पर लाल रंग से आप ऐसी बात लिख दे, ऐसा गुण लिख दे जो कि आप चाहते हैं, अपनी मनोकामना लिख दे। आपके पति के अंदर भी हो, इस पत्ते को मोड़ करके अपने ऊपर से 7 बार घुमाए, शाम में नदी में डाल दे। इसका सकारात्मक परिणाम जल्द ही आपके
पति के में नजर आना शुरू हो जाएगा। आपसी प्रेम और विश्वास को बढ़ाने या बरकरार रखने के लिए एक रेशमी कपड़े में 50 ग्राम पीली सरसों और 2 गोमती चक्कर डाल दे। इसे में एक छोटे से सफेद कागज पर अपनी हस्बैंड का नाम लिख दे, अपने पति का नाम लिख दे, दूसरे कागज पर अपना नाम लिख दे। कपड़े में ये कागज को भी रख करके अच्छी तरह से बांध दे। इसे वहां पर रख दे जहां किसी की भी नजर ना पूरे साल ना पड़े, यानी कि ऐसी जगह छुपा करके अपने घर पर ही इसको रख दो। इस पोटली को अगले साल करवा चौथ पर ही खोले। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा, विश्वास बढ़ेगा, आपसी प्रेम भाव भी बढ़ेगा। करवा चौथ के दिन अपनी शादीशुदा जिंदगी में आई किसी भी समस्या को दूर करने के लिए गाय को 5 केले, बेसन के 5 लड्डू या फिर 5 पेड़े खिलाए। अपनी समस्या को दूर करने के लिए गाय की पीठ कह सहलाए और प्रार्थना करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में मौजूद कोई भी परेशानी कम हो जाएगी, आपसी प्रेम और विश्वास भी बढ़ने लग जाएगा। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने के साथ ही सिद्धि विनायक के मंत्रों का जाप भी करें। इससे आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ जाएगी, शादीशुदा जीवन मजबूत बना रहेगा। साथ ही गणेश जी को गुड़ चढ़ाने से रिश्ते में मिठास घुल जाएगा, कड़वाहट दूर हो जाएगी। यदि आप करवा चौथ के दिन चने की दाल, केसर, सिंदूर आदि का दान करते हैं तो इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है, जिंदगी में सुख समृद्धियां आती है। करवा चौथ के दिन पूजा के दौरान मां पार्वती को 16 श्रृंगार के सामान चढ़ाने से दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर उठेगा। हरे रंग की एक चूड़ी भी जरूर पहनना चाहिए। करवा चौथ के दिन करवा माता, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा का विधान है। माना जाता है कि इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है और पति के जीवन पर से अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है, साथ ही अखंड सौभाग्य भी मिलता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं को माता पार्वती की पूजा के बाद 16 श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही इस दिन 16 श्रृंगार का सामान माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर किसी अन्य सुहागिन महिलाओं को दान देना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन समृद्ध बनता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी को गुड़ समर्पित करना चाहिए। साथ ही सिद्धि विनायक मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच संबंध गुड़ की तरह मधुर बने रहते हैं। करवा चौथ के दिन पीली सरसों ले, उसे गोमती चक्र के साथ रख ले। इससे के बाद गोमती चक्र पर अपना और पति का नाम साथ में लिखे। फिर उस गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ा हर तनाव दूर हो जाता है। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। साथ ही स्वयं भी 16 श्रृंगार करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहता है। साथ ही इस दिन हाथ में कम से कम एक हरे रंग की चूड़ी अवश्य पहने। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उन्हें गुड़ जरूर समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में रिश्तों में मिठास बनी रहती है। साथ ही भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। करवा चौथ के दिन लाल सिंदूर, इत्र, केसर और चने की दाल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। साथ ही भगवान गणेश जी की दुर्वा के साथ 21 गुड़ की गोलियां बना करके अर्पित करें। इससे भी पति पत्नी का रिश्ता अटूट बना रहता है। करवा चौथ के दिन काले या फिर सफेद रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इस दिन नारंगी, लाल, गुलाबी, पीले आदि रंगों के कपड़े पहनना चाहिए। साथ ही करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार जरूर करें, क्योंकि इन्हें सुहाग का प्रतीक माना गया है। साथ ही इस दिन अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूले। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपका गलती से जाने अनजाने में आपका व्रत टूट जाए तो आपको क्या काम करना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रख करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए खास माना जाता है। करवा चौथ का पर्व और भी खास माना जाता है क्योंकि इस व्रत को करने से पति पत्नी के रिश्तों के बीच में प्रेम सदैव बना रहता है। वही इस दिन चंद्रमा का भी बहुत खास महत्व है, क्योंकि सुहागिन महिलाएं निर्जला रह करके चंद्र दर्शन कर ही व्रत तोड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में व्रत टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती है, लेकिन कई कारणों के चलते उपवास बीच में ही खंडित हो जाता है। ऐसे में व्रत को छोड़े नहीं, जारी रखे। पूजा पाठ करने के बाद ही, चंद्र दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करे। उपवास खंडित होने पर क्या
क्या करें? करवा चौथ के दिन अगर सुहागिन महिलाओं का उपवास खंडित हो जाता है तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए सभी देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना मांगे। इसके साथ ही चंद्रमा से भी क्षमा याचना मांगे, क्योंकि करवा चौथ के दिन ही चंद्रमा दर्शन कर ही अन्न जल ग्रहण किया जाता है। अगर किन्हीं कारणों से सुहागिन महिलाओं को उपवास खंडित हो जाता है तो वो फिर भी व्रत जारी रखे और चंद्र दर्शन दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करे। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के दिन अगर जाने अनजाने में उपवास टूट जाए तो भगवान शिव, भगवान गणेश जी और माता पार्वती जी से भी क्षमा प्रार्थना मांगे। ओम नमः शिवाय के मंत्रों का मन ही मन जाप करे। आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इससे आत्मक फलों की प्राप्ति होती है। करें। अगर आकस्मिक उपवास टूट जाए तो सुहागिनी महिलाएं किसी गरीब ब्राह्मण या फिर मंदिर में अन्न या कपड़े दान करें। इससे भी सकारात्मक फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर की रात 10:42 से शुरू होने जा रही है और इसका समापन अगले दिन 1 नवंबर की रात को 9:53 पर रहेगा। वही उदय तिथि और चंद्रोदय को देखते हुए 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। वही पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम को 5:12 से 8:43 तक रहने वाला है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव राधे राधे अवश्य लिख दीजिए।